बीडीओ और सीओ को मैं आगाज़ करना चाहता हूं कि अगर अपनी रवैया को नहीं सुधारेंगे तो हम क्रांतिकारी युवा है, हम क्रांतिकारी युवा है। अगर अपनी रवैया को नहीं सुधारेंगे तो हम लात और घूसा भी मारना जानते हैं। हमने आम जनमानस को भी कहा है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी घूस लेने का कोशिश करे तो आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए और हम लोग को दीजिए। हम लोग 5,000 रुपये उनको इनाम देने का काम करेंगे और उस वीडियो और सीओ के वीडियो क्लिप के आधार पर, ऑडियो क्लिप के आधार पर उन पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार, जो मंत्री ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे? इन लोग को तो मजबूरी है, क्योंकि मंत्री महोदय का ही आदेश आता है दारू बेचवाइए, दारू बेचवा के पैसा दीजिए। तो डीलर है जो कम अनाज दे छे, यहाँ वैसे कुछ आधार कार्ड चाहे कुछ ही बनवावे तो यहाँ भी मैंने पैसा के खोजाहट। अगर महिला से इकट्ठा हो जाएगी तो असर तो होना ही होना है, कि जहाँ तक बना लेगा तो होना ही होना है। हाँ, तो डीएम ही वैसा है, भ्रष्टाचार वो है तो पदाधिकारी, छोटा छोटा पदाधिकारी तो भ्रष्टाचार होबे करे, उनका वहाँ से प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे भ्रष्टाचार तो होबे करेगा। वीडियो सीओ की दादागिरी नहीं चलेगी, वीडियो सीओ की दादागिरी नहीं चलेगी, मरमत पे दादागिरी नहीं चलेगी। एमओ मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, शिक्षा विभाग मुर्दाबाद। जी, आगे की राजनीति ये है। 15 दिन का हम लोग ने सीओ को टाइम दे रहे हैं, बीडीओ को टाइम दे रहे हैं, सारे विभाग को टाइम दे रहे हैं, 5 विभाग को। अगर 15 दिन में आंदोलन को तेज करते हुए तालाबंदी करेंगे और उससे भी काम नहीं चला तो ये रूप बड़ा रूप लेगा। मरवन की जनता बैठने वाली नहीं है। मैं आसिफ इकबाल, वर्तमान जिला परिषद सदस्य मरवन 21। ये मरवन जिला परिषद संघ के बैनर तले हम लोग ये धरना का आयोजन किए हैं। यहाँ पर प्रखंड की वस्तु स्थिति ये है कि जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, चाहे बीडीओ हो, सीओ हो, एमओ हो या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो, घूसखोरी को, दलाली को, कमीशन को एक गृह उद्योग के रूप में फला फुला रहे हैं। ये आमदनी का एक मजबूत जरिया बना लिया है और गरीब मजबूर लोग लूट रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है संयुक्त रूप से, और सारे अधिकारी कर्मचारी को कहना चाहते हैं कि आप अपने बर्ताव में सुधार लाइए, अपने कामों में सुधार लाइए। 15 दिन का हम लोगों ने समय दिया है कि 15 दिन के अंदर में प्रखंड से घूसखोरी, दलाली को ख़त्म कीजिए, कमीशन खोरी को ख़त्म करके मरवन प्रखंड को एक आदर्श प्रखंड के रूप में स्थापित कीजिए। अन्यथा 16वां दिन हमारा होगा, हम जनप्रतिनिधियों का होगा और यहाँ के जनता का होगा, और 16वें दिन हम लोग खुद आकर के तालाबंदी करके आपको सुधारने का काम करेंगे। हमने आम जनमानस को भी कहा है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी घूस लेने का कोशिश करे तो आप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग कीजिए और हम लोग को दीजिए। हम लोग 5,000 रुपये उनको इनाम देने का काम करेंगे और उस वीडियो और सीओ के वीडियो क्लिप के आधार पर, ऑडियो क्लिप के आधार पर उन पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। कुंदन कुमार, जिला परिषद सदस्य मरवन 22। मैं राम नरेश सहनी, पूर्व जिला परिषद प्रत्याशी। आज इस मरवन प्रखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ जनता की जो दलाली हो रही है, भ्रष्टाचारी हो रही है, उसके खिलाफ में यह धरना दिया जा रहा है। मैं तमाम जनप्रतिनिधि से आग्रह करता हूँ कि ये जो बीडीओ और सीओ मनमोजित तरीक़ा से जो काम कर रहा है इसको विरोध होना चाहिए। हम तमाम लोग अगर आज के धरना से अगर यह नहीं सुधरेंगे तो अगले जो धरना होगा उसमें काफ़ी आक्रोश संख्या में हम लोग आएंगे और धरना देंगे। बीडीओ और सीओ को मैं आगाज़ करना चाहता हूं कि अगर अपनी रवैया को नहीं सुधारेंगे तो हम क्रांतिकारी युवा है, हम क्रांतिकारी युवा है। अगर अपनी रवैया को नहीं सुधारेंगे तो हम लात और घूसा भी मारना जानते हैं। आप लोग सुधर जाइए, अन्यथा हमको उग्र करना पड़ेगा। हम लोग किसी तरह का अभी फ़िलहाल में ही मरवन प्रखंड में एक कर्मचारी को हमने गलत तरीके से पैसा अवैध वसूल कर रहा था तो मैंने उसको चौक पर ही पिटाई किया था। कुछ दलाल के द्वारा, बीडीओ सीओ द्वारा हमको धमकी दिया गया था कि इनको हर्जन एक्ट में फंसाया जाएगा। हम उनसे जना देना चाहता हूं
कि हरिजन एक्ट में तो बेल हो जाता है, मगर राम नरेश सहनी का जब सोटा एक्ट चलेगा तो बेल नहीं होगा, हड्डी फट्टी सब तोड़ दिया जाएगा। इसीलिए हम पहले ही आगाज कर दिए हैं कि हम नेता बनने नहीं आए हैं, जनता का बेटा के रूप में काम करने आए हैं। और जब किसी जनता के ऊपर अत्याचार होगा तो राम नरेश सहनी किसी का बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बेटा आगे बढ़कर इसका लड़ाई लड़ेगा और सोटा एक्ट चलाना भी जानता है। अच्छा, अभी जो फिलहाल जनता की जो परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं और ये लगभग अभी बिहार के हर एक कोने में ही नहीं, पूरे देश के हर एक कोने में भ्रष्टाचार की समस्या बाहर निकलकर सामने आ रही है। तो आपके इस प्रदर्शन के बाद, इस धरना प्रदर्शन के बाद क्या लगता है, इसमें काफ़ी सुधार होगा? अगर इस धरना प्रदर्शन के बाद अगर सुधार नहीं होगा तो मैं तमाम बिहार में भी धरना ये चलेगा, हर एक ब्लॉक में ये धरना चलेगा। और ये जो ब्लॉक का गेट है उसको ताला बंद कर और BDO CO कर्मचारी तमाम जो लोग आते हैं उस सबको बाहर कर देगा। जब जनता का ही काम नहीं होगा तो कर्मचारी किस लिए यहाँ पर रहेगा? इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि अपनी रवैया को सुधार लें। मरवन प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार काफ़ी बढ़ गया है। हर एक व्यक्ति से जो बिना घूस लिए हुए काम नहीं हो रहा है, जगह जगह पे दलाली और घूसखोरी चल रहा है। तो एक जनता का आवाज़ बन के आज यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ में व्यापक आज धरना प्रदर्शन है। क्या लगता है आगे चलकर इसमें सुधार हो सकती है? हाँ भाई, क्यों नहीं सुधार होगी? सुधार तो होना है। जब जनता ने आवाज़ अपना बनाया है तो जो पदाधिकारी हैं वो नौकर के रूप में हैं और जनता के आगे कोई नहीं टिका है। एकदम बिल्कुल भ्रष्टाचार बंद होगा। बहुत सारी जनता तो ये भी कहती है कि ज़िंदगी जीने के लिए भी पैसा और मरने के बाद भी पैसा। आप एक छोटा सा कागज़ भी निकलवाने जाओ ब्लॉक में तो पैसा लगता है। आप जैसे कि बोल रहे हैं कि जिंदा और मरने के लिए पैसा का ज़रूरत है, लेकिन घूस देने के लिए ज़रूरत नहीं है ना। घूस के लिए तो जनता का पैसा घूसखोरी के लिए थोड़ी बना हुआ है। तो घूसखोरी जहाँ भी रहेगा हम लोग जो सारे जनप्रतिनिधि उनका जो है सो विरोध करेंगे और तालाबंदी करेंगे और इस धूप में पदाधिकारी को बैठा के काम करवाएंगे। समस्या तो है जो डीलर है जो कम अनाज दे छे, यहाँ वैसे कुछ आधार कार्ड चाहे कुछ ही बनवावे तो यहाँ भी मैंने पैसा के छोटा काम के लिए पैसा लगता है। हाँ। और आप लोग के द्वारा मतलब कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई कागज़ निकलवाने गए हों और वहाँ पे पैसे की डिमांड की गई हो और आपने दिया हो? नहीं, अभी तक कागज़ हम नहीं निकलवाए। लेकिन ऐसा है कि होता है। कटाने के लिए पैसा लिया हाँ, जाता है। पैसा लिया। जब कटाने के लिए आदमी जाता है तो पैसा तो लिया जाता है। पैसा लिया जाता है ना। तो इस पर बात किए थे तो हमसे खुद मांगा गया था पैसा। आपसे भी पैसा मांगा गया तो 1500 रुपया बोला था कि 1500 लगेगा और कम से कम आपके लिए। किस चीज़ के लिए? और जैसे रसीद कटवाना था हमको कुछ लोन वगैरह लेना था तो वही रसीद काटने के लिए बात करने गए थे। 1500 रुपये उसका चार्ज लगाया था। आपके लिए 1500 है ना, तो हम लोग बोलो 5000 6000 लेते हैं। दूसरे के लिए 5-6 हाँ, आपके लिए बोलूँ आप कुछ काम उम करती हैं समूह के, इसलिए आपके लिए 1500 रुपया लिया जाएगा। अच्छा, आप समूह से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। तो सिर्फ आपके साथ ही ये परेशानी है कि आपके साथ रहने वाले अन्य महिलाओं में पूरे सबके साथ परेशानी ऐसा है? 10 गो 12 गो ग्रुप लेके चले थे, महिला के लेके सबके साथ है। क्या बोली? तब ना यहाँ पर आए हैं जी, परेशानी है तब ना आए हैं। कुछ को कार्ड बनवाने हैं, कोई बच्चा के नाम में जोड़वावे के है, राशन कार्ड में है तो कहता है पैसा दीजिए तो दौड़ दौड़ के आएगा। अगर प्रभु सिंह है डीलर है तो वो मैंने कहता है कि 1 किलो कम दे रहा है, बच्चा के ना उसके लिए दौड़ेगा। सब चीज में मैंने देना है तो लेना है तो लो, नहीं तो जाओ घर जाओ। नहीं मिलेगा। डीलर सब हाँ कहता है लेना है तो लो, अनाज नहीं तो जाओ घर जाओ। नाम जोड़ता है, नहीं मिलेगा। काट दिए हैं। आखिर 3 साल से है ना फ्री में मिलता है। एक नया नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, ना फ्री के देता है ना अथी वाला देता है, पैसा वाला देता है। हाँ 4 गो के। हाँ, हमारा पति के नाम काट दिया है। हाँ, और जुड़वाने के लिए बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? कहता है कि यहाँ पर नहीं जोड़ेगा, जाइए ब्लॉक में आते हैं तो कहते हैं कि जाइए वहाँ डीलर कन जाइए, डीलर कन जाते हैं तो कहते हैं कि जाइए ब्लॉक में। ऐसा ही खेल खिलाता है, ऐसा ही आप लोग को दौड़ा रहा है, कोनो काम नहीं करता है। कॉलेज के खातिर बच्चा को आवासीय बनाने के लिए आते हैं तो कहता है कि पैसा दो तो बनेगा, नहीं तो जाओ 15 दिन के बाद आना। 15 दिन के बाद आया तो कहता अभी नहीं होगा, हमको कल के जरूरत था तो पैसा से रुपया दिए तो तुरंत बना के दिया। हाँ तब वार्डो है तो वार्डो सामने ही है, मैं कोई नहीं सहारा देता है। कोई सहारा नहीं, वार्ड भी सहारा नहीं, कोई चीज में कोई नहीं सहारा देता है। राशन कार्ड में नाम जोड़ेला कई बेर जमा करी, एको बेर कामे न होते, आज तकला बनते हैं। तो अब कहता बोलू अथी खत्म हो गया, रिसीविंग के अब कोई काम नहीं करेगा।
तो वो वैसे ही बिगल। अच्छा मैडम, इस यहाँ पे धरना प्रदर्शन के बाद क्या लगता है कि इसका कुछ असर होगा? असर तो होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा? अगर महिला से इकट्ठा हो जाएगी तो असर तो होना ही होना है। कि जहाँ तक बना लेगा तो होना ही होना है। कृष्ण कुमार यादव। समस्या क्या है? जी, समस्या है कि भ्रष्टाचार जो है ना, ये ब्लॉक लेवल का नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ के पूरा स्टेट का जो मुख्यमंत्री है, पूरा भ्रष्टाचार में जितने भी मंत्री हैं, जिस विभाग के भी मंत्री हैं, और मंत्री जब भ्रष्टाचार करेंगे तो जो मंत्री के जो देख रेख में जो कार्य करते हैं, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, डीएम हो, एसपी हो, जो भी है तो स्टेट के अंदर ही काम करते हैं, उनके अंदर ही काम करते हैं। तो जब भ्रष्टाचार, जो मंत्री ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे? इन लोग को तो मजबूरी है, क्योंकि मंत्री महोदय का ही आदेश आता है दारू बेचवाइए, दारू बेचवा के पैसा दीजिए। तो क्या दारू से ही सरकार चल रहा है? और दारू माफिया कहाँ नहीं है? आपको लगभग हर एक पंचायत में 5 गो माफिया मिल जाएंगे, और दारू हर एक जगह मिल रहा है। दारू का कोई सिस्टम नहीं है कि बंद है। अभी फ़ोन कीजिएगा 10 मिनट में दारू आपको मिलेगा। आगे मेरा नाम रमेश कुमार राम हुआ। अभी आप लोग का ये जो प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या आप कहना? देखिए, ये तो प्रदर्शन होना चाहिए, क्योंकि जनता हमारे 14-15 पंचायत से यहाँ पे आते हैं और कोई भी काम के लिए आते हैं जनता, लेकिन वो जनता लौट के ही चल जाते हैं, क्योंकि उनको कोई पदाधिकारी टाइम से यहाँ पे नहीं आते हैं। वो टाइमिंग यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कौन पदाधिकारी कितने टाइम में आएंगे, ये जनता को पता नहीं है। देखिए, घुसखोरी तो यहाँ एक डीएम आए थे मोहम्मद सोहेल, जो उनके डर से जिला में बैठते थे, लेकिन उनके डर से पदाधिकारी यहाँ थर-थर काँपते थे। लेकिन आज के डेट में वैसा डीएम है नहीं, है तो डीएम ही वैसा है, भ्रष्टाचार वो है, तो पदाधिकारी छोटा पदाधिकारी तो भ्रष्टाचार रहबे करेगा। उनका वहाँ से प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे भ्रष्टाचार तो होबे करेगा। यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, जनता कहाँ से आया पानी पिएगा? ब्लॉक में पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं, पानी की व्यवस्था वहाँ तो लगा हुआ है, लेकिन वो समाप्त है। पानी इतना ही मैं देखना चाहूँगा। खाली लगा हुआ है, पानी नहीं है इसमें। अब इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार की निशानी मैं आपको नहीं दिखा सकता। यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है सिर्फ इसलिए कि ब्लॉक में अच्छा आप ही हैं सर यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, और इन लोगों का आरोप है कि आपने यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए पानी का ये बाधित कर दिया। ये जो पानी है, इसकी कैपेसिटी जो है यहाँ के कर्मी है ना जी, उनके लिए है, तो लगभग 10 से 15 लोगों के लिए। आप लोगों की संख्या 200 से अधिक होगी जी, तो ये 200 को ये फुलफिल नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, यहाँ पे पानी खत्म हो चुका होगा, पानी भरवाया जा रहा है। आप लोग इतनी संख्या में अचानक से आ गए जी, इसका जो शेड्यूल है बना हुआ, तो पानी खत्म हो गया, पानी वो चल रहा। अच्छा सर, वेट फिलहाल सर वो तुरंत आ जाएगा। एक मिनट ये जो समस्या है जिसके लिए यहाँ पे तमाम जनता यहाँ पे हाजिर है इस समय और धरना प्रदर्शन कर रही है, तो इन लोगों का एक ही आरोप है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। तो सर आप चूँकि यहाँ के वरीय अधिकारी हैं, तो हम 25 तारीख से यहाँ अपना प्रभार ग्रहण किए हैं इस सामने, और 25 तारीख के बाद से कोई भी लिखित आवेदन भ्रष्टाचार से रिलेटेड हमको नहीं मिला है। अच्छा। और कुछ मौखिक आया है कि फलाना काम नहीं हो रहा है, तो मैं उसका निष्पादन ठीक उसी समय किया हूँ। अच्छा। जिस भी कर्मी से रिलेटेड है कि फलाना वो सुन नहीं रहे हैं या उस तरह का, मैं उसी समय बुलाकर उनको वो काम करने के लिए कहता हूँ। स्टाफ जो है वीडियो साहब समय से आपका नहीं आता है यहाँ पर, ये भी एक समस्या है। मौजूद तरीका से यहाँ पर आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई तो इस पे आप कार्रवाई करेंगे? नहीं, इसका यदि लिखित आवेदन हमको दे दीजिए, क्योंकि जब से हम आ रहे हैं तो हो सकता है 10-15 मिनट लेट हो जाए, वो अलग इशू है, लेकिन ऐसा तो हमको नहीं मिला है कि 12 बजे आ रहे हैं या 4 बजे या आ ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर भी सर आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पर अमल करें और आप कार्रवाई करें। वैसे मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सर यहाँ पे आप हम जैसे लोगों के लिए ही, जनता जनार्दन के लिए ही आपको यहाँ बैठाया गया था कि हम लोगों को कोई कष्ट ना हो या फिर जनता को कोई कष्ट ना हो। तो ये इस तरह के जो यहाँ पे हालात अभी बने हुए हैं और जो जनता प्रदर्शन कर रही है, तो चूँकि सभी को उम्मीद है कि इसके बाद जो है सो कि सुधार होगा, तो मैं आपसे चाहता हूँ ये सुनना कि क्या इसमें सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा। हम यहाँ पे इस कुर्सी पे इसीलिए बैठे हैं कि प्रखंड में कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। ये मरवन ब्लॉक के वीडियो साहब हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है और जो इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी।